नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा नगर विकास न्यास के जेईएन प्रवीण कुमावत की कोरोना संक्रमण से ज्यादा हालत खराब होने के कारण उन्हें एयरलिफ्ट करके पुणे ले जाया गया। इसके लिए निजी हॉस्पिटल से हमीरगढ़ हवाई पट्टी तक प्रशासन और पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया। कुमावत को पुणे से आए 4 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम एक्मो मशीन के साथ एयरलिफ्ट में लेकर गई। इस दौरान हवाई पट्टी पर करेडा एसडीएम कार्यवाहक, यूआईटी सचिव महिपाल सिंह, यूआईटी के अधीक्षण अभियंता संजय माथुर, हमीरगढ़ थाना प्रभारी प्रकाश भाटी सहित कई अधिकारीगण मौजूद रहे। एसडीएम ओम प्रभा ने कहा कि निजी हॉस्पिटल में भर्ती जेईएन प्रवीण कुमावत को एक्मो टेक्निक के द्वारा उपचार किया जाना था, जो केवल पुणे में ही हो सकता था। इसको लेकर पुणे से यहां पर एयरक्राफ्ट आया है और हमने कुमावत को ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से उन्हें एयरलिफ्ट करवाया है। आरयूआईडीपी के अधीक्षण अभियंता सूर्य प्रकाश संचेती ने कहा कि हम आशा करते हैं कि जेईएन प्रवीण कुमावत पुणे से स्वस्थ होकर वापस जल्द लौटे। स्वास्तिक हॉस्पिटल में एक कोरोना पॉजिटिव प्रवीण कुमावत नाम से एक पेशेंट है। उनका यूआईटी में जेईएन भी है और उनका कुछ एक्मो टेक्निक के ऊपर उनको शिफ्ट करना था यहाँ से, ऐसा डॉक्टर्स ने एडवाइस किया था। तो उसके आधार पे पुणे से एयरक्राफ्ट आया है और उनको एयरलिफ्ट यहाँ से किया गया है। इस दौरान इनको बाकायदा पुलिस प्रशासन के समन्वय से इनको और डॉक्टर्स की टीम के समन्वय से यहाँ पे ग्रीन कॉरिडोर किया गया, स्वास्तिक से एयर स्ट्रिप तक, और हमीरगढ़ हवाई अड्डे से अभी उनका टेक ऑफ हुआ है। धन्यवाद जी सर। यूआईटी के इंजीनियर प्रवीण कुमावत को एयरलिफ्ट से पुणे भेजना अपने आप में बहुत ही असहनीय कार्य है। इस व्यवस्था को देखकर यूँ लगता है कि प्रभु का कहर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हम आप सबके माध्यम से भीलवाड़ा शहर के सभी लोगों से ये अपील करना चाहेंगे कि कोरोना अभी गया नहीं है, इसको बिल्कुल हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के युवा लोगों का इस भयावह त्रासदी से गुजरना अपने आप में खतरनाक संकेत है। सभी लोग काफ़ी सावधानी रखें और पूर्ण सावधानी के साथ अपना बचाव करें, यही हमारी अपील है। एवं ऊपर वाले से भगवान से भी ये प्रार्थना करते हैं कि प्रवीण को जल्दी स्वस्थ करके वापस भीलवाड़ा लाए। थोड़ा सा बताइए आपकी वो पुरानी। मेरी कामना है कि और उम्मीद करता हूँ आप सबकी प्रार्थना करें। शहर के स्वास्तिक हॉस्पिटल में भर्ती यूआईटी के जेईएन प्रवीण कुमावत की आज हालत में सुधार नहीं होने की वजह से पुणे के दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल में उन्हें यहाँ से एयरलिफ्ट किया जा रहा है। प्रदेश का ये पहला मामला है जब किसी कोरोना संक्रमित पेशेंट को एयरलिफ्ट किया जा रहा हो। स्वास्थ्य हॉस्पिटल के डॉक्टर हरीश मारू से मिली जानकारी के अनुसार करीब 15 दिन पहले ही प्रवीण कुमावत कोरोना संक्रमित हुए थे और इनकी वजह से इनके फेफड़े खराब हो चुके थे। वही अगर बात करें तो 2 बार इनकी कोरोना की जो रिपोर्ट थी वो नेगेटिव आ चुकी है, लेकिन स्वास्थ्य में सुधार नहीं होने की वजह से इन्हें यहाँ से एयरलिफ्ट करना पड़ रहा है। अभी हम देख सकते हैं यहाँ पर एसडीएम ओम प्रभा सहित यूआईटी के कई अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही एयरलिफ्ट करने की यहाँ प्रक्रिया जारी है। वहीं अगर बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन भी लगातार संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रयासरत हैं और राज्य सरकार ने भी त्रिस्तरीय लॉकडाउन पखवाड़े का दूसरा चरण की शुरुआत हुई, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। कोरोना संक्रमित मरीजों की जहाँ शहर में कमी जरूर आई, लेकिन कोरोना संक्रमित अभी खत्म नहीं हुआ है। लोकवाणी के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली। जिले में मंगलवार को 1104 लोगों ने कोरोना संक्रमण की जांच करवाई, जिनमें से 82 संक्रमित रोगी सामने आए हैं। डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर घनश्याम चावला ने बताया कि जिले में अब तक 31,383 लोग संक्रमण का शिकार हो चुके हैं, जिसमें से 29,398 लोगों ने संक्रमण से जंग जीत ली है। जिले में अब तक 760 लोगों की संक्रमण से मौत हो चुकी है। मंगलवार को आए 82 लोगों में आसीन से 7, बनेड़ा से 3, बापूनगर से 5, गुलाबपुरा से 9, जहाजपुर से 7, कोटड़ी से 4, माडल से 1, माडलगढ़ से 9, रायपुर से 13, सांगरेरी गेट से 1,
सहाड़ा से 7, शाहपुरा से 8, शास्त्री नगर से 4, सुभाष नगर से 1, सुमाना से 3 रोगी शामिल हैं। भीलवाड़ा जिले में सांप को इंसानों से और इंसानों को सांपों से बचाने का कार्य कर वन्य जीव रक्षक कुलदीप सिंह ने मंगलवार को 7 सांपों का रेस्क्यू कर हरणी के जंगलों में छोड़ा। वन्य जीव रक्षक राणावत ने कहा कि ताउते तूफान ने जहां आम जन जीवन को प्रभावित किया, तो वहीं इसका असर अब वन्य जीव व सरीसृपों पर भी दिखाई देने लगा है। बेमौसम की बरसात के कारण बिलों में पानी भर जाने से यह सरीसृप व वन्य जीव बस्तियों की ओर रुख करने गए हैं। पशु विशेषज्ञों ने बताया कि भीषण गर्मी के मौसम में न सिर्फ आदमी परेशान है, बल्कि इस गर्मी से जानवर भी परेशान हैं। ऐसे में वो भी अपने घरों से निकलकर ठंडी जगह की तलाश में भटक रहे हैं और ऐसे जानवरों में सांप का अपने बिल से बाहर निकलना अक्सर मनुष्य के लिए खतरनाक साबित हो जाता है। गर्मी से राहत पाने के लिए ये जीव अक्सर लोगों के घरों में पनाह ले रहे हैं और अक्सर ये बात सामने आ रही है कि गलती से इनका सामना इंसानों से हो जाता है और या तो ये उसे अपना शिकार बना लेते हैं या वो इन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। गर्मी के बाद मानसून आने के साथ ही बारिश होने पर बिलों में पानी भर जाता है, जिसके बाद सूखे स्थान की तलाश में ये जानवर अक्सर घरों में घुस जाते हैं और अपने बचाव में ये इंसानों पर हमला कर देते हैं। लेकिन ताउते तूफान की बेमौसम बरसात ने समय से पहले ही इनके घरौंदे उजाड़ दिए हैं, जिसके कारण जून के बजाय मई माह में ही ये वन्यजीव बस्ती की ओर आने लगे हैं। ऐसे में वन्यजीव रक्षक राणावत ने भीलवाड़ा शहरी क्षेत्र से 3 कोबरा, 1 इंडियन रेड स्नेक, क्रिकेट स्नेक, 2 वाटर स्नेक का रेस्क्यू किया है। इन सभी वन्यजीव के सफल रेस्क्यू के बाद इन्हें हरणी के जंगलों में छोड़ दिया गया। वहीं लोकवाणी आमजन को जागरूक करती है कि सांप जहरीले जीव होते हैं, इन्हें पकड़ने व छूने की कोशिश ना करें, ये जानलेवा हो सकता है। लोकवाणी पर देखे हमारे संवाददाता प्रहलाद तेले की वन्यजीव रक्षक कुलदीप सिंह के साथ विशेष रिपोर्ट। अरब सागर से उठे ताउते तूफान के कारण हुई बेमौसम बारिश की वजह से घरों में, बिलों में पानी भरने से जो रेंगने वाले जहरीले जीव है, सांप वगैरह घरों में निकलने लगे हैं। और अभी भीलवाड़ा जिले के अंदर एक दिन के अंदर भीलवाड़ा शहर के आसपास के क्षेत्र में 7 जहरीले सांपों को रेस्क्यू किया गया है। कुलदीप सिंह जो वन्य जीव रक्षक हैं, इनके द्वारा जहरीले सांपों को रेस्क्यू कर अभी हरणी महादेव की जो वन विभाग है, यहाँ पर इसको रेस्क्यू किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है वन्य जीव रक्षक कुलदीप सिंह। इनसे जानना चाहते हैं कि किस प्रकार और कहाँ इतने सांपों को आपने रेस्क्यू किया। जी नमस्ते सर, मैं सबसे पहले तो मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि जिनकी वजह से हमारा काम लोगों तक पहुँचता है और लोगों में अवेयरनेस आती है। हम कहीं बोलने नहीं जाते और हमारी वजह से इतनी नहीं आ सकती जितनी मीडिया की वजह से आती है। तो सबसे पहले तो आपको नमन है, पूरी मीडिया टीम को। अब अपन ताउते तूफान की बात करते हैं, तो तूफान की वजह से आम लोगों के जीवन तो अस्त व्यस्त हुआ ही है। इस कोरोना काल के समय में ऐसा तूफान आना, आम लोग तो अस्त व्यस्त हुए, लेकिन बेजुबान रखने वाले जो वन्य जीव है वो भी डिस्टर्ब हुए हैं और अपने बिलों से बाहर निकले हैं। बाहर निकलते ही बेमौसम निकलने की वजह से काफ़ी तकलीफ में हैं, आबादी क्षेत्र में आ रहे हैं। घटता जीवन, मतलब घटता जंगल ही बचा है। अब तो जीवन खत्म हो रहा है। ऑक्सीजन की कीमत तो कुदरत ने समझा दी। अगर इनको भी बचा के नहीं रखेंगे तो अनर्थ है। इसलिए इनको बचाएं, क्योंकि ये चूहे खाने के लिए आते हैं, किसी मनुष्य को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आते हैं। मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण, इनकी नॉलेज नहीं होने के कारण इनको बेवजह मार देता है। इनको मारना नहीं चाहिए। प्रकृति में अगर अनाज आता है तो 70% इनकी वजह से अपने अनाज आ रहा है, तो इनको मारे नहीं, इनको बचाए रखें। कैसे बचाएं, कैसे सोचना, क्योंकि आम जन में इसकी जागृति नहीं होती, क्योंकि अधिकतर आदमी में सांपों का डर बैठा हुआ है। नहीं, सांप से डर नहीं है, सांप के नाम से ही डर है। सांप नहीं, सांप का नाम भी अगर आ जाता है तो रूह कांप जाती है। अगर किसी घर में सांप आ जाता है तो उसकी कंडीशन हम समझ सकते हैं कि जब घर में वन्य जीव दिख जाता है या कोई भी वन्य जीव दिख जाता है तो इंसान बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और अच्छे से अच्छा इंसान घबरा जाता है। तो उससे सावधानी यही है कि आप उसे छेड़े नहीं। काफ़ी बार क्या है कि छेड़ने के चक्कर में वो उसे गुस्सा आता है और आप अपना नियंत्रण खो बैठते हैं उसे देखते ही। सीधी सट लैंग्वेज है, आप अपना नियंत्रण खो बैठते हैं, उसकी वजह से आपके साथ हादसा हो जाता है और ये बेजुबान बदनाम होता है। कहाँ सूचना दें अगर मारे नहीं तो? जैसे इनको आप मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारे सीधे मोबाइल नंबर 9829754449, ये हमारा कंट्रोल रूम का नंबर है। इस पर आप तुरंत सूचना करें, तुरंत आपके पास होगा। वन विभाग में सूचना कर सकते हैं, वन विभाग ऑफिस में सूचना कर सकते हैं, पुलिस कंट्रोल रूम में, या आपका जो भी क्षेत्र का थाना है उसमें आप सूचना करके नंबर ले सकते हैं या हमारे तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। अगर सिटी में हो तो 10 से 15 मिनट के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगी।
बिल्कुल। तो ये थे वन्य जीव संरक्षक कुलदीप सिंह, जिन्होंने बताया कि इनकी टीम 24 घंटे जो जानवर है, जीव है, इनको बचाने में लगा हुआ है, क्योंकि प्रकृति में जिस प्रकार से एक चक्र बना हुआ है, तो उस चक्र के लिए इनका जिंदा रहना भी जरूरी है, क्योंकि अगर जिस सांप नहीं रहेंगे तो चूहे वगैरह बढ़ जाएंगे और जो एक भोजन चक्र है ये प्रभावित होगा। साथ ही हम भी अपने लोकवाणी टीवी चैनल के माध्यम से दर्शकों से, आमजन से अपील करते हैं कि कृपया सांपों से डरे नहीं, क्योंकि ये चूहे खाने के लिए घरों में आते हैं और बेवजह ये बिना छेड़े हुए किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। हम भी अपील करना चाहेंगे कि अगर आपके घर में या आसपास में कहीं भी जहरीले जीव दिखे, जो या जंगली जानवर दिखे, तो उन्हें मारे नहीं। आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन या ये वन विभाग को सूचित करें, ताकि इनकी जो टीम है 24 घंटे बराबर इन जीवों को बचाने के लिए प्रयासरत हैं, ताकि ये लुप्त होते जो जीव हैं इनको बचाया जा सके। लोकवाणी के लिए मैं बिलोड़ा से प्रहलाद तेली। गर्भावस्था के दौरान हर महिलाओं की इम्यूनिटी पावर थोड़ी कमजोर होती है। ऐसे में कोरोना वायरस मां और शिशु की सेहत पर क्या असर डालता है, ये जानना बेहद जरूरी है। गर्भवती होने पर महिलाओं के इम्यून सिस्टम यानी बीमारियों से लड़ने की क्षमता में कुछ बदलाव आते हैं। इस दौरान इम्यूनिटी भी थोड़ी कमजोर हो जाती है। अगर गर्भावस्था के दौरान कोई महिलाएं कोरोना संक्रमित हो जाती है तो उसे तेज बुखार व लगातार खांसी आने लगेगी। बाकी अन्य संक्रमित लोगों की तरह गर्भावस्था में भी कोरोना वायरस के एक जैसे ही लक्षण पाए जाते हैं। कोरोना संक्रमित महिला के प्रसव के समय नवजात शिशु अपनी मां के प्रभाव से कोरोना संक्रमित हो सकता है। इसे वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। हालांकि शिशु के कोरोना संक्रमित होने का देश में अभी तक 2 मामले ही सामने आए हैं। इन दोनों ही मामलों में पता नहीं चल पाया कि कोरोना वायरस जन्म से पहले फैला था या जन्म के बाद। विशेषज्ञों का मानना है कि गर्भावस्था के दौरान शिशु के वायरस के संपर्क में आने की संभावना नहीं के बराबर होती है। ऐसा कोई भी मामला अब तक सामने नहीं आया है जिसमें कोरोना संक्रमित महिला के गर्भ में शिशु के विकास पर कोई असर पड़ा हो। भीलवाड़ा के सिद्धिविनायक हॉस्पिटल की वरिष्ठ चिकित्सक व स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रेखा शर्मा का कहना है कि गर्भावस्था में महिलाओं को बाहर आने जाने से बचना चाहिए। साफ सफाई का विशेष ख्याल रखना चाहिए। खान पान में विटामिन व प्रोटीन भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। पानी गर्म पीना काफी लाभदायक रहता है। ज्यादा परेशानी होने पर चिकित्सक से तुरंत सलाह लें। काल के अंदर सभी तरह के मरीज आ रहे हैं और लगभग स्त्री पुरुष सभी इसके चपेट में आ रहे हैं। स्त्रियां भी, कई जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो उस स्थिति में जब मरीज हमारे पास आता है तो पहले हम ये देखते हैं कि उसको CRP कितना है, उसका CBC कितना है, उसका HRCT तो हम करवा ही नहीं सकते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी में नहीं होता है। इन बेसिक जांच के आधार पर फिर हम उसको, अगर CRP ज़्यादा हो तो RT-PCR टेस्ट करवा लेते हैं। अगर पॉजिटिव आता है तो हम उसको आश्वासन देते हैं, पूरी तरह से उसके मनोबल को बना के रखते हैं कि ये बीमारी ठीक हो सकती है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। पूरी तरह से ट्रीटमेंट करने के बाद में जब मरीज़ ठीक होता है वो बड़ा खुश होता है। उसके बच्चे को हम बराबर धड़कन देखते रहते हैं, समय समय पर उसकी सोनोग्राफी भी करवाते रहते हैं। यदि कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है और अगर वो लैक्टेटिंग मदर है, अगर वो माता बच्चे को दूध पिलाती है तो उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है, वो बच्चे को दूध पिला सकती है। बस ध्यान ये रखना है कि माता उस समय अपना मास्क बराबर लगा के रखे ताकि किसी तरह का इन्फेक्शन बच्चे तक न पहुँचे। बच्चे को उठाने के पहले वो अपने हाथों को अच्छी तरह से सैनिटाइज कर ले और उसके बाद में बच्चे को अपने से थोड़ा दूर सुलावे थोड़े दिन के लिए। जब वो माता वापस कोरोना टेस्ट से नेगेटिव हो जाती है तब वो सामान्य रूप से अपने बच्चे को आराम से दूध पिला सकती है। एक वैक्सीनेशन के टाइम पे भी क्या टाइम पे भी बच्चों को दूध पिलाना या गर्भवती महिला भी वैक्सीनेशन करवा सकती है? गर्भवती महिला का वैक्सीनेशन का अभी ट्रायल चल रहा है। अभी कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं आई है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन हाँ कल एक गाइडलाइन ज़रूर आई है कि जो माता बच्चे को दूध पिलाती है उसको टीकाकरण हो सकता है, उसको टीका लगाया जा सकता है, वैक्सीनेशन कर सकते हैं उसका। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मंशा अनुसार कोई भूखा न सोए व भूखा न रहे, इसके लिए नगर परिषद द्वारा इंदिरा रसोई का संचालन किया जा रहा है। मंगलवार प्रातः कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा द्वारा सांगानेरी गेट सामुदायिक भवन में संचालित इंदिरा रसोई का निरीक्षण किया। उन्होंने भोजन चक्कर गुणवत्ता की जांच की। शर्मा के साथ हेमराज आचार्य, ओम प्रकाश मल्होत्रा भी उपस्थित थे। ये जो सब जगह किचन चल रही है, इसमें 8 रुपए में तो भोजन
दिया जाता है, निःशुल्क कर दिया उसको। और अपील भी की है धारीवाल साहब ने कि भामाशाह लोग यहाँ से ऑर्डर देके और बढ़िया सस्ता खाना लेके कोई भी गरीबों में वितरित कर सकता है। ये एक और सुविधा दी ताकि लोगों को पैकेट बनाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़े। जहाँ जहाँ भी इंदिरा रसोई के चल रही है वहाँ सरकार ने निःशुल्क के साथ साथ ये भी घोषणा की है कि अगर कोई भी भामाशाह यहाँ से लेके दूसरी जगह वितरित करे तो उसके लिए भी उसको ये सुविधा दी गई है। इसलिए मैं इस मौके पे अधिक से अधिक भामाशाहों से अपील करूँगा कि वो इंदिरा रसोई पे अपना ऑर्डर दे और पैकेट गरीबों में जहाँ भी आवश्यक हो, जिसको भोजन की आवश्यक हो, उसको वितरित करने का काम किया जाए। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट सांगानेर रोड भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919 7568952871। 22 AC furnished room and one hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi-cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. प्रज्ञानम ब्रह्म। अनंत श्री विभूषित जगतगुरु शंकराचार्य गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती के पावन प्रवचनों की अमृत धारा अब बहेगी लोकवाणी चैनल पर। अध्यात्म से लेकर विज्ञान तक, विश्व शांति के सिद्धांतों से लेकर वैदिक गणित के सिद्धांतों तक, जैसे अनेक विषयों पर परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से प्रवचनों की एक अद्भुत श्रृंखला देखिए 15 मई शनिवार से केवल लोकवाणी चैनल पर। प्रसारण समय प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक एवं पुनः प्रसारण शाम 4 बजे से 5 बजे तक। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा के सौजन्य से महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर स्थित राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय में हर महीने की 27 व 28 तारीख को प्रातः 9 से 1 बजे तक दमा, अस्थमा, नया पुराना खांसी जुकाम, सांस की तकलीफ हेतु शिविर का आयोजन किया जा रहा है। चिकित्सक डॉक्टर अंजू वधवा, डॉक्टर देश दीपक वधवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। सरपंच संघ जिला भीलवाड़ा कार्यकारिणी का गठन रविवार को किया गया। प्रदेश अध्यक्ष व प्रदेश संयोजक की अनुमति से प्रदेश मंत्री वेद प्रकाश खटीक से गहन विचार विमर्श करने के बाद प्रथम चरण में नियम अनुसार कार्यकारिणी की घोषणा की गई। जिला अध्यक्ष शक्ति सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत गंधेर चाचपुर से सरपंच मंजू शर्मा को जिला मंत्री पद पर मनोनीत किया। वे ग्राम पंचायत लुलास शाहपुरा से लोकेश सुवालका को जिला कार्यकारिणी सदस्य व ग्राम पंचायत धनोप शाहपुरा से रिंकू देवी वैष्णव को जिला कार्यकारिणी सदस्य के पद पर नियुक्त किया गया। नियुक्त हुए सरपंचों ने जिला अध्यक्ष शक्ति सिंह का आभार प्रकट किया। लाडो सेवा फाउंडेशन द्वारा संचालित रोटी बैंक, जो विगत 3 वर्षों से नियमित समाज के निर्धन, असहाय, लाचार वर्ग को भोजन उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है। अभी वर्तमान की विकट परिस्थिति में जब परिवार इस महामारी से ग्रसित हो रहे हैं और परिवार में भोजन की व्यवस्था करने वाला कोई नहीं है, इस विषम परिस्थिति में लाडो स्पोर्ट्स अकेडमी द्वारा संचालित रोटी बैंक सबका मददगार बन रहा है। लाडो स्पोर्ट्स अकेडमी की टोली शहर में अलग अलग 5 जगह संचालित अपनी रसोई से भोजन तैयार कर कोविड मरीजों एवं उनके परिजनों को
दोनों समय का निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवा रही है। लाडो द्वारा तैयार भोजन में चपाती, 2 सब्जी, सलाद और एक मिठाई जो घर पर ही तैयार की हुई होती है, कोविड मरीजों और उनके परिजनों को पहुंचाई जा रही है। बाहर से आने वाले मरीजों एवं उनके परिजनों को लाडो के इस प्रयास से काफी लाभ प्राप्त हो रहा है। 20 अप्रैल से आज तक 5030 भोजन के पैकेट लाडो द्वारा वितरण किए जा चुके हैं। रोटी बैंक के जगदीश सोडानी, एडवोकेट उमेश सिंह राठौड़, नरेंद्र सिंह मोटरास, योग गुरु उमाशंकर शर्मा, निधि शर्मा, गंगा सुवालका, किशन मलावत, विनय शर्मा, राघव शर्मा दोनों समय अपना अहम योगदान प्रदान कर रहे हैं। लाडो सेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह राठौड़ ने बताया कि पूर्व जिला प्रमुख शक्ति सिंह हाड़ा से राजस्थान सरकार की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने लाडो द्वारा संचालित रोटी बैंक के कार्यों से प्रसन्न होकर लाडो स्पोर्ट्स एकेडमी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की और अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। इस विषम परिस्थिति में भी लाडो की टोली पूरे जोर शोर से समाज सेवा के कार्य कर रही है। इस पुनीत कार्य के लिए लाडो की टोली को धन्यवाद दिया और अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। हमीरगढ़ रोड स्थित रामधाम में कोरोना की रोकथाम के लिए प्रार्थना करने हेतु सोमवार को प्रदोष बैसाख माह में भगवान शंकर का शांति मंत्र के उच्चारण के बीच दुग्धाभिषेक किया गया। रामधाम की गौशाला में गौ सेवा भी निरंतर जारी है। श्री रामधाम रामायण मंडल ट्रस्ट के प्रवक्ता गोविंद प्रसाद सोडानी ने बताया कि गर्मी से राहत दिलाने के लिए शिवलिंग पर मटकी से जल की धारा प्रवाहित की गई। कमल के फूलों व मालाओं से श्रृंगार कर पूजा की गई। पंडित रमाकांत आचार्य सहित भक्तों ने भोले शंकर से कोरोना की रोकथाम की प्रार्थना की। पुजारी घनश्याम, पंडित रामू डोरिया, पंडित यश चतुर्वेदी, गोभक्त जोरावर सिंह आदि का सहयोग रहा। सोशल मीडिया के माध्यम से भक्तों को राम रामेश्वरम व शिवलिंग के घर बैठे दर्शन भी कराए गए। भक्तों ने घर बैठे दर्शन कर अपने आप को धन्य महसूस किया। भिलवाड़ा स्थित पालड़ी ग्राम में 30 परिवारों को कोरोना केयर हेल्पलाइन की तरफ से राशन सामग्री वितरित की गई। समाज सेविका आशा रामावत ने बताया कि गुवारिया बस्ती व बंजारा बस्ती के लोगों को यह राशन सामग्री पहुंचाई गई। कार्यक्रम संयोजक ओम प्रकाश मल्होत्रा व सुनील राठी ने बताया कि कुसुम पोखरना और उनके परिवार की तरफ से तथा अजय शर्मा की तरफ से आर्थिक सहायता दी गई। सभी आने वाले व्यक्तियों को मास्क लगाने हेतु प्रेरित किया तथा इस बीमारी से लड़ने हेतु कहा। अनिल जैन, अर्चित जैन की तरफ से बच्चों को खाने के पैकेट दिए गए। इस महामारी में इन तक राशन सामग्री पहुंचाकर कोई भूखा ना सोए, इसी उद्देश्य को लेकर यह ग्रुप बनाया गया है। मंगलवार को भिलवाड़ा में संचालित राजकीय यूनानी दवाखाना शास्त्री नगर भिलवाड़ा में डॉक्टर मोहम्मद तारिक, यूनानी चिकित्सक एवं यूनानी नर्स कनिष्क चंद्रकांता एवं ममता कुमारी ने यूनानी दवाइयों से निर्मित जोशानदा यूनानी काढ़ा 65 स्थानीय आमजन व रोगियों को पिलाते हुए पैम्पलेट भी बांटे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।